दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। अब एक अकेला शख्स जब ट्विटर का मालिक बन जाए तो इससे क्या होगा, क्या कुछ नया होगा मस्क के ट्विटर में और इससे फर्क क्या पड़ता है, ये सब आपको बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम ये भी बताएंगे कि क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं जो मस्क पहले से भी संकेत दे चुके हैं बदलावों की, और इस टेकओवर के पीछे असली मकसद क्या हो सकता है, जो कि सिर्फ एक इकोनॉमिक टेकओवर के तौर पर इसको नहीं देखा जा रहा है बल्कि एक पॉलिटिकल टेकओवर के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। एडिट बटन, ओपन सोर्स एल्गोरिदम और फ्री स्पीच, ये तीन चीजें हैं जो एक तरह से कीवर्ड्स हम कह सकते हैं। मेन जो पॉइंट्स हैं वो इलॉन मस्क ने इन सब के बारे में बात की है। और जब से ये खबर आई है कि ट्विटर यूजर्स में एक तरह से उम्मीद जाग गई है कि एडिट बटन जो है वो अब मिलने वाली है, क्योंकि अभी तक ट्वीट को आप एडिट नहीं कर सकते हैं। आपको कोई गलती होती है, आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको सीधे डिलीट करना पड़ता है। साथ ही फ्री स्पीच और एल्गोरिदम की बात करें तो मस्क ने ट्विटर पर अपने फॉलोअर्स के साथ एक पोल किया था, जहां पर उन्होंने ट्विटर फ्री स्पीच के सिद्धांत का पालन करती है या नहीं है ये सवाल पूछा था, और इस पर ना में जवाब देने वालों के मत ज्यादा थे। ओपन सोर्स एल्गोरिदम की बात करें तो इलॉन मस्क ये कह चुके हैं कि ट्विटर को अपने एल्गोरिदम को ओपन सोर्स करना चाहिए, ताकि लोगों के ट्वीट पर किसी तरह का बदलाव किया जाता है तो वो चीजें दिखें और सभी लोग उसमें हुए एक्शन को देख पाएं कि कौन सा ट्वीट प्रमोटेड है और अनप्रमोटेड है। इससे किसी के ट्वीट के साथ एल्गोरिदम या मैनुअल रूप से होने वाली छेड़छाड़ की जो जानकारी है वो मिल जाएगी और उस पर रोक लगाई जाएगी। मस्क ने यह भी कहा है कि स्पीच जो है, फ्री स्पीच का सबके लिए होना बहुत जरूरी है, यानी कि बोलने की जो आजादी है वो सबके पास होनी चाहिए। लोगों को कानून का पालन करते हुए जो सही है और जो उनका नजरिया है उसे बताना बहुत जरूरी है। इसमें राइट विंग और लेफ्ट विंग की देखिए खूब बहस चल रही है जब से ये टेकओवर की बात आई है, और फ्री स्पीच को लेकर एक बहस छिड़ गई है वामपंथी और दक्षिणपंथियों के बीच में। रिपब्लिकन सांसद डैरिल लीसा ने कहा कि मस्क के ऑफर के बाद ब्लू चेक मीडिया में जैसे घबराहट दिख रही है कि वो कंजर्वेटिव्स को ऑनलाइन सेंसर करने की क्षमता और जो पसंद नहीं उस फ्री स्पीच को चुप कराने की क्षमता जाने का डर है। वहीं द अटलांटिक में स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी की टेक्निकल रिसर्च मैनेजर रेने डी रेस्टा ने लिखा है कि मस्क फ्री स्पीच के लिए नहीं बल्कि अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं, जो ज्यादातर लेफ्ट विंगर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक अकेला अगर जो व्यक्ति है वो इसको खरीद ले, ट्विटर को खरीद ले, तो इसमें आज़ादी नहीं रह जाएगी और जो भी कुछ होगा उस व्यक्ति के हिसाब से होगा, कंट्रोल्ड होगा। देखिए आमतौर पर ये कहा जाता है, ये ज़्यादातर एक पॉपुलर ओपिनियन बना हुआ है कि जो ट्विटर है वो ज़्यादातर जो वेस्टर्न मीडिया है और जो लेफ्ट साइड जो रहते हैं, जो लेफ्ट लिबरल्स हैं, वो ज़्यादातर ट्विटर को कंट्रोल करते हैं और जो वो कहते हैं उसको खुली छूट दी जाती है। चलिए ये तो बात हुई कि क्या क्या लोग कह रहे हैं इसको लेकर, फ्री स्पीच को लेकर क्या बहस छिड़ी हुई है और अभी तक क्या एक परसेप्शन रहा है ट्विटर को लेकर। लेकिन इलॉन मस्क की बात करें, वो फ्री स्पीच को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक कंपनी, एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो कि लंबे वक्त से नुकसान में है, उसको वो खरीदने के इतने उतावले क्यों हुए। देखिए मस्क जानते हैं कि आज इंटरनेट के युग में जो काम एक ट्वीट कर सकता है वो शायद ही कोई और औजार या हथियार कर सके। इलॉन मस्क ट्विटर की क्षमता को समझते हैं, पोटेंशियल को समझते हैं, और वो जानते हैं कि अगर ट्विटर का नियंत्रण उनके हाथों में आ गया तो वो दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और ब्लू टिक वाले लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। यहाँ तक कि एक तरह से वो कुछ गवर्नमेंट्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो ट्विटर को वो एक तरह से सॉफ्ट पावर बनाना चाहते हैं। मस्क ट्विटर की ताकत को समझते तो हैं ही, और अपनी बात कहने के लिए उन्होंने इसका खूब इस्तेमाल किया है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके 8.1 करोड़ फॉलोअर्स हैं। उनके एक ट्वीट से क्रिप्टो करेंसीज की कीमत में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है। इलॉन मस्क ये भी जानते हैं कि वो ट्विटर की मदद से दुनिया के छोटे बड़े सभी देशों की सरकारों को कहीं ना कहीं प्रभाव डाल सकते हैं वो उन पर, और ये क्षमता है उनके ट्वीट्स में, वो जानते हैं। और क्योंकि वो सबसे रिच हैं इस पूरे दुनिया में, सबसे रईस इंसान है, तो पावर तो उनके पास होगी ही। मस्क इसका इस्तेमाल अपनी जो नीतियां हैं, जो अपना बिजनेस मॉडल है, वो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मस्क ने यह भी कहा है कि वो राजनीति से बाहर रहना पसंद करते हैं, लेकिन मस्क के स्वामित्व वाले ट्विटर पर राष्ट्रपति ट्रंप के खाते को फिर से सक्रिय करने पर जो बात चल रही है उसके भी अच्छे कारण हैं, और यही हम जो एक तरह से
पॉलिटिकल मोटिवेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। टेड इंटरव्यू में मस्क ने बताया था कि वो परमानेंट बैन के पक्ष में नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका अकाउंट परमानेंटली बैन है ट्विटर में। और इसके बाद से अटकलें लगने लगी हैं कि मस्क के आ जाने से उनके ट्विटर टेकओवर से शायद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। गौरतलब है कि मस्क ने 2 साल पहले ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की थी जब ट्रंप ने कोविड लॉकडाउन के दौरान कैलिफोर्निया कारखाने को फिर से खोलने की टेस्ला की योजना का समर्थन किया था। और यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कितना एक तरह से इन्फ्लुएंस हो सकता है और ये आगे चल के और भी जो प्रभाव है वो अपना बढ़ा सकते हैं तमाम गवर्नमेंट्स पर। और इसीलिए अगर कुछ फायदे भी हो सकते हैं मस्क के ट्विटर को खरीदने के, तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं।